ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे तबला और उसकी विरासत। इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं अच्युत तिजारे। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। नमस्कार, सभी संगीत प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है तबला और उसकी विरासत इस श्रृंखला में। अच्युत जी, तबले की बात हो रही है, तबले के विरासत की बात हो रही है, और इस विरासत को संभालने वाले घरानों में आज हम किस घराने की चर्चा करेंगे? नमस्कार जयंत जी, और सभी श्रोताओं को मैं नमस्कार करता हूं जी। आज हम जानेंगे लखनऊ घराने के बारे में। जी जी। दिल्ली, अजराड़ा और उसके बाद फिर लखनऊ घराना शुरू होता है, जो पूरब का पहला घराना है, पूरब बाज का पहला घराना है। अच्छा। लखनऊ घराने की नींव दिल्ली घराने के तबला वादकों ने ही रखी, किंतु लखनऊ उस वक्त का नृत्य का, खास तौर पर कथक का एक केंद्र रहा है। जब तबला नृत्य के साथ संगत का वाद्य उपयोग में लाया गया, तब दिल्ली का मुलायम और किनार का बाज नृत्य के बोलों से प्रभावित हुआ। अच्छा। 2 उंगलियों का तीट सारी उंगलियों का तीट बन गया, बंद बाज खुले बाज में परिवर्तित हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली वादन प्रकार में कभी नहीं पाए जाने वाली धीर धीर जैसे बोल कायदे में जगह प्राप्त करने लगे। अच्छा। ये सारे बदलाव वादन में समाविष्ट होने के कारण एक नई वादन शैली लखनऊ में उभर कर सामने आई, जिसे हम लखनऊ घराने का बाज कहते हैं। अच्छा। आइए लखनऊ में एक कायदा सुनते हैं 3 ताल में। जी जी जी। ये कायदे के बारे में मैं थोड़ा जानकारी देना चाहूंगा जयंत जी। हमारे गुरु पंडित भाई गायतोंडे जी, इनके गुरु थे पंडित विनायकराव घांगरेकर। अच्छा। तो ये उनका कायदा है। तो इसमें तिस्र जाति में कायदा होते हुए भी इसमें धीर धीर का इस्तेमाल किया हुआ है, जो लखनऊ बेस्ड कायदा है। अच्छा। तो इजाजत है तो हम आपको जरूर इसके बारे में। मगर उससे पहले अच्युत जी, आपने कहा कि दिल्ली का जो 2 उंगलियों वाला तिट था, वो लखनऊ में आके सभी उंगलियों का तिट बन गया। हाँ, वो फर्क आप जरा बताएं बजाकर। जरूर। तो दिल्ली का जो तिट हम बजाते हैं, जी जी जी, ये 2 उंगलियों वाला, तो ये सॉफ्ट है। हाँ हाँ, ये पूरी उंगलियों का सभी। तो 3 उंगलियां एक तरफ ती बजाएगी। हाँ। और पहली उंगली ट बजाएगी। हाँ हाँ हाँ। तो इससे डांस के लिए, नृत्य के लिए जी जी, जो संगत का असर होता था, हाँ हाँ, वो खुले बोलों का बहुत अच्छी तरह से होता था, और बहुत वजनदार लग रहा है। और बहुत वजनदार लग रहा है, भरा हुआ लग रहा है। चलिए, अब घांगरेकर जी की स्मृतियों को उजागर करते हुए उस कायदे की ओर बढ़ते हैं। जी जरूर।
वाह वाह, क्या बात है। बहुत ही सुंदर ये लखनऊ घराने का कायदा घांगरेकर गुरुजी को याद करते हुए हमने सुना। और हमारे घरानों की बातों के साथ साथ चर्चा हो रही है तालों की, तो आज किस ताल के बारे में हम जानेंगे? धन्यवाद जैन जी। आज हम रूपक की चर्चा करेंगे। वाह। रूपक ये 7 मात्राओं का ताल है जी। 3, 2 और 2 ऐसे रूपक के विभाग है। और जैन जी ये एकमात्र ऐसा ताल है जी जिसमें पहली मात्रा पे सम पे हाँ खाली आती है। अच्छा। और किसी ताल में ये स्ट्रक्चर नहीं है। जी जी जी। तो इसकी शुरुआत ही ऐसे होती है, ती ती ना धी ना धी ना ती। तो इसको हम आज फारूक भाई के साथ सारंगी पे सुनेंगे। जी जी। और मैं उनको संगत करूंगा रूपक में। स्वागत है। वाह वाह, बहुत ही सुंदर। और इस बंदिश को सुनकर के अभिमान फिल्म का गीत याद आ रहा है जो एस.डी. बर्मन साहब ने कंपोज किया हुआ है, जिसमें रूपक ताल बड़ी सुंदरता से मुखरित होता है। चंचल है तेरे नैना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना।
देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रना। तबला और उसकी विरासत संगीत सरिता कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। आमंत्रित कलाकार अच्युत तिजारे, आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने और सारंगी संगत उस्ताद फारूक लतीफ खान की। इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोग मिला किरण बंग से, संपादन सहयोग मिला झरना सोलंकी से और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। da